आज मैं बहुत जल्दी तैयार हुई हूँ ऑफिस जाने के लिए, क्योंकि अक्सर मुझसे लोग बोलते हैं कि ओल्ड एज का मेकअप हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कि बहुत हैवी होगा, कैसा होगा। तो आज मैं आप सबको अपनी मदर के ऊपर मेकअप दिखाती हूँ कि जया प्रीमियम ओल्ड एज में कैसा मेकअप करता है। सो मैं अभी जा रही हूँ मम्मी को लेने। आप फटाफट लेके फिर ऑफिस जाऊंगी और उनको प्यार से बहला के फुसला के उनका मेकओवर करूंगी और फिर आपको मेकओवर दिखाती हूँ। तो बहुत कचकच पकपक में मम्मी को हम पकड़ के लेके आए राशि वैनिटी से, और अब मम्मी का मेकओवर होने जा रहा है। उसे प्रतीक्षा फुसला रही है तब तक। मम्मी क्या खा रही हो? कुछ नहीं, खाते हैं। तो मम्मी एज यूजुअल अपना मसाला खा रही हैं। उनकी साड़ी डिसाइड हो रही है, उन्हें प्रतीक्षा फुसला रही है, बहला रही है। अब देखिए क्या होता है। मम्मी को फुसला के इस तरह से उनका केयर किया जा रहा है। Realizing what you're good at, what you bring to the table, how you're going to harmonize everything. So that's why I said Rocky Road. You have no background. वीडियो को ना बॉम्ब करना। But what you're doing instinctively and what you're doing what we did. So he says, congratulations. And if तो there's काजल any तुम भी देखो बेटा, ये एकदम नॉर्मल है। जो भी नई चीज़ आई है, खूब अच्छा हाथ साफ हो तो हाथ से ही टैप कर सकते हैं। ओल्ड एज लेडीज को और मैं साथ साथ अपनी टीम को भी ये दिखा रही थी कि मेकअप क्रैक नहीं करना चाहिए। तो मैंने बॉबी ब्राउन का जो फाउंडेशन लगाने के बाद मेकअप स्टूडियो का कंसीलिंग फाउंडेशन लिया है, जिसे मैं बहुत लाइट सा लगा रही हूँ। और मैं अपनी टीम को भी साथ साथ बता रही हूँ कि आपको कैसे फिंगर्स के मदद से बहुत हल्के हाथ से लगाना है ताकि पतली लेयर लगे और कंसीलिंग भी हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा लगाएंगे तो मम्मी लोगों को या ओल्ड एज आंटीज़ को या हमारे क्लाइंट्स को लाइंस आती हैं तो क्रैक होने लगता है। वही मैं अपने टीम को भी बता रही हूँ कि बहुत फेयर नहीं करना है। हमेशा एजिंग वाले क्लाइंट को हम लोग डार्क कर ही, मतलब एक टोन डार्क कर ही रखते हैं। तो मैंने बॉबी ब्राउन लगाने के बाद पतली सी लेयर इसको मैं अपने फिंगर से मिला रही हूँ। करना पड़ता है उसके लिए। तो अब देखो बेटा, पहले प्रेप कर लिया, वो कहाँ गई दोनों ने? चली गया। सुन लो, चेहरे को साफ कर दिया, हाइड्रेट कर दिया और डार्क शेड से हल्का हल्का कंसील कर दिया। अब फेयर करेंगे, हाँ, क्योंकि हर आदमी चाहता है थोड़ा बुरा दिखना ना। मम्मी ठीक ही दिख रही है बट थोड़ा सा फेयर करेंगे। तो 2 शेडोज हैं, हम देखेंगे कौन सा जाएगा। तो अक्सर जो ओल्ड एज होते हैं या जो थोड़े से मिड एज के होते हैं, उनमें ऐसा मेकअप करते हैं कि बड़ा travel was expensive, and I was thinking, why should I go back to Delhi? Really? So where you start from natural, you've gone on to chemicals, Yes. and now you realize that you've got to come back to nature, right? Yes. And I think it's funny because a lot of brands end up evolving to the market, right? We got lucky because the market has evolved to us. Exactly my question. How has the consumer evolved in the last 25 years? What's the change that you've seen in your consumers? I think what we realized was when the consumer first came in, at that point, and I remember, we were doing our pricing because when my mother went deep into the formulations, some of our products were costing us more than some of the products, similar products that were being sold in the market. We're trying to figure out how is it being sold. And then we realized that अब मम्मी की स्किन को अच्छे से स्ट्रोक क्रीम से हम मसाज कर रहे हैं, हाइड्रेट कर रहे हैं। हाथों में मेहंदी लगी है, गले में रखना प्रतीक से बुलाया जा रहा है भैया। खुद नहीं रख पा रही क्या? Must be costing you a lot more than what's being sold in the market because you're selling 100% pure almond oil. and that's what we found out. That oils is a particularly touchy subject because people can have cheap oils like a mineral oil, and you can actually add an almond scent. उनके अलज़त आर्डन के लिप प्रेप को हमने प्रेप किया है ताकि उनका लिप्स क्रैक ना हो। Inconceivable in India. So you either had, a 10 rupee soap back at that time, or you had a foreign imported soap, the Yardleys. Where they would be willing to pay for it just because They were willing to pay for Western name and Exactly. great packaging. Yeah. I remember we priced our soap at 100 rupees in 2004, 2003, and
everyone, even in शार्लेट टिल्बरी के like, you're crazy. Who's gonna buy soap for 100? हॉलीवुड फिल्टर से हम स्किन में एक लेयर पतली सी, Put it on the shelf on day एक one. तरह से आप फाउंडेशन फिनिश ही कह सकते हैं, बट एकदम लाइट सा शाइनी सा इफेक्ट डाल रहे हैं ताकि स्किन हाइड्रेटिंग दिखे। सुर्ती खाई ना? Starting to now. भाई जो प्रोटीन To answer your सुर्ती question, प्रोटीन at that है time, it was more about smell and packaging. जो खाता है उसके लिए प्रोटीन ही है। 5-7 years down the line, people started becoming interested in what is going into the product, what ingredient you're using, are you using parabens, are you using stuff that's not good for us? And then of course we got hit by the internet, then Google came in, Exactly. and Yeah. suddenly we found that the consumer is coming in with a lot of homework done into the store. This also I want to ask you if this is true or not, because I couldn't believe it, that you stayed so true to tradition that when you manufacturing or you're making the oils, there's Vedic mantras being chanted. Is that true? Again, a very unique It is true, aspect. right? Yes, it is true. It is very true. Okay. मैंने मम्मी को बॉबी ब्राउन का फाउंडेशन यूज़ किया है। It's a unique. और फाउंडेशन होने के बाद लॉरा मर्सी का ट्रांसलूसेंट पाउडर लगा रही हूँ। लॉरा मर्सी इसलिए क्योंकि काफ़ी हाइड्रेटिंग पाउडर होता है और ट्रांसलूसेंट होता है, ज़्यादा क्रैक नहीं दिखाएगा। सब लोग बोलते रहते ना मम्मी अभी ये सेटल भी होगा ना, लाइट होगा। थोड़ी इसको जरूरत भी रहती है ना, लाइट। इसे हम दवा लगा लेते हैं। अरे तुम ऐसे इतनी गोरी चिट्टी हो, बाप रे, हमारी नानी एकदम छक गोरी जैसे भूत। और सुनो, बिस्तर में नहीं सोती थी। और चिन के एरिया में मैंने हुडा ब्यूटी से मम्मी के फेस को बेक किया है ताकि स्वेटिंग या मेकअप खिसके ना। अब मैं सोच रही हूँ कि कौन सी पैलेट यूज़ करूँ, तो मैं फॉरएवर 52 की इन्फिनिटी पैलेट यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही इकोनॉमिकल पैलेट है ये, और इसमें हर तरह के शेड्स हैं, आप देख सकते हैं, बेज, ब्राउन, पिंक, सब कुछ। तो जब भी हम एजिंग स्किन में मेकअप करते हैं तो हमेशा हमें अर्दी मेकअप ही लेना चाहिए। अर्दी मेकअप आप पूछेंगे क्या होता है? अर्दी मेकअप एक करेक्टिव मेकअप होता है। जितने फिल्म स्टार्स होते हैं, मेकअप टीवी एक्ट्रेस होते हैं, उनको अर्दी मेकअप ही होता है और करेक्टिव मेकअप ही होता है। और हमारी जो मम्मीज़ हैं, आंटीज़ हैं, उनको भी एक ऐसा मेकअप चाहिए जो बहुत प्रोमिनेंट ना हो। तो आप देखिए कि मैं किस तरह 2 शेड्स को, पहले मैंने ब्राउन लगाया, फिर मैं पीच से हल्का ब्लेंड कर रही हूँ ताकि एक हैप्पी सा कलर बने, बहुत ज़्यादा ब्राउन ही ना रहे, क्योंकि हमारी मम्मी की साड़ी गोल्ड और वाइट में है, तो थोड़ा सा हैप्पी कलर भी मैंने ऐड किया है। अब दोनों को लेके अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। सबसे सेफर है ब्राउन ही उठा के हल्का सा इसको ब्लेंड, ओल्ड एज के लिए। देख भी रही हो ना प्रतीक्षा? जी ब्लेंडिंग फॉर्म में आपको एक अच्छा सा सॉकेट बनाना है और मेकअप को विजुलाइज करना है ताकि फीचर्स एनहांस हो, बहुत कलर ना दिखाई दे। ब्राउन की मदद से सिर्फ फीचर्स एनहांस हो। तो आप देखने में कितने लाइटली ब्लेंड कर रही हूँ। अब आप देखिए एक सॉकेट सा तैयार हो गया है पूरे फेस में। अब मैं साथ साथ उनको हमारी मैम कॉन्टूरिंग गुस्सा भी हो कर रही है रही एसी हूँ, वालों के ऊपर। क्योंकि
बहुत काम। कॉन्टूरिंग भी ज़रूरी है। मैंने हल्का सा डस्ट गाली नहीं से दे क्लीन कर रही हूँ और बहुत ही लाइट लॉरा मर्सी के उससे ट्रांसलूसेंट पाउडर से। अब मैंने जो कॉन्टूरिंग और सॉकेट बनाया उसको हल्के हाथ से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि फीचर्स काफ़ी एनहांस हो। मम्मी मेकअप कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा तो लग करती रहा है। है। अब फॉरएवर 52 का आगे दिखाना ज़रूरी है। फॉरएवर 52 फिर आप देख सकते हैं फॉरएवर 52 की पैलेट है, हमने जोड़ा बनाया है, ब्लश ऑन पैलेट। छोटा सा है। मम्मी थोड़ा इरिटेट भी हो रही थी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी और बहुत ही पिगमेंटेड पैलेट है ब्लश ऑन की। मैंने हल्का सा पीच लिया है ब्राउन के साथ। मैं स्माइल कर रही हूँ तो मम्मी स्माइल नहीं कर रही थी, तो हल्का पीच के साथ मैंने फेस को स्ट्रक्चर देते हुए ताकि हल्का पीची पिंक बबली सा इफ़ेक्ट आए। ऑब्वियसली हमारी मदर्स लोगों को भी हल्का बबली सा दिखना होता है और नेचुरल इफ़ेक्ट दिखे। अभी मम्मी हमारे साथ जाएंगे कौशाम्बी उसके लिए मेकअप करवा रही है। वहाँ भी है क्लाइंट है। हाँ तो कौन, चाहे एज कुछ भी हो जाए। सारे गांव की औरतें आ जाएंगी। अरे हम तो ये भी रोज नहीं पता। सब तरह से निपट लेती है। हम लोग कब लौटेंगे फिर? जल्दी मम्मी। प्रतीक्षा बताते चाहिए, उससे बोलते जाइए। जल्दी जल्दी मीन्स मतलब 2 दिन बाद। हाँ 2 दिन ना। हाँ लेकिन मैम से छुट्टी तो दिलाइए आप। साथ साथ मैंने यूरो पेरिस छुट्टी का नहीं दे रही 2 दिन के लिए। बहुत अच्छा हाइलाइटर से चिक्स को हाईलाइट किया, बट बहुत हाईलाइट नहीं किया है। कोइंसिडेंट। आप बात करिए तो शायद दे दें। हम मानेंगे जब कहेंगे तो हम खुद चल लेंगे। एक बार फिर फिंगर। अब जब मेरी सॉकेट बन के तैयार हो गई है तो मैं सोच रही हूँ कि किस फॉरएवर 52 की इन्फिनिटी पैलेट से किस हाइलाइटर से मम्मी की आई बॉल हाईलाइट करूँ। तो मैंने हल्का सा पहले कॉपरिश सा और पीचिश सा लिया है, सिर्फ बॉल में ही, आई बॉल में ही रखूँगी। देखिए आप कितना पॉप अप होके उठ के आ रहा है। और हमें मम्मी लोगों का मेकअप ये भी ध्यान देना है कि बहुत उभरे ना, क्योंकि फिर पापा लोगों को या अंकल लोगों को पसंद नहीं आता ना कि उनकी वाइफ बहुत प्रोमिनेंट दिखे। तो आप हल्के से हाथ से देखिए, दूर से आप देख सकते हैं कितना अच्छा सॉकेट और आईज उभर के आई है। और फॉरएवर 52 की इन्फिनिटी पैलेट बहुत ही इकोनॉमिकल है। मैं अपने सारे स्टूडेंट से कहती हूँ कि आप इसे लें, इसमें सारे शेड्स हैं, हर तरह की मेकअप आप इससे कर सकते हैं। अरे बेटा इधर की एसी चला देना। वो बंद नहीं हुआ ना। बंद कहाँ से हुआ? और सभी मेकअप आर्टिस्ट का फेवरेट इंग्लॉट इंक लाइनर में लगा रही हूँ जो एकदम जेट ब्लैक है। आप देख सकते हैं अपनी गाइडलाइन यानी आईलैशेस को छूते हुए मैं अपनी गाइडलाइन से फॉलो करके उनको लाइनर लगा रही हूँ। जब से दुकान बनाई है ठीक तो झंझट से परेशान है हम। और आप देख सकते हैं कितना उभरा हुआ इफ़ेक्ट आ रहा है। उनकी आइज़ और भी अट्रैक्टिव लग रही है और बहुत मेकअप ज़्यादा दिख नहीं रहा। जो अभी दिख भी रहा है वो थोड़ी देर बाद ब्लेंड आउट हो जाएगा, क्योंकि हम हल्का सा मेकअप को ब्लेंड करेंगे विद आवर मेकअप सेटर मेकअप सेटिंग स्प्रे से। सो वो थोड़ा सा टोन डाउन भी होगा और जो बहुत पाउडरी इफ़ेक्ट है वो भी थोड़ा सा कम होगा। और मैं करेक्शन को चेक करते हुए मम्मी बंदी रखी मैंने ऊपर लाइन ऑफ आएगा। नहीं मम्मी लैशेस लगी है ना।
यार उठा मुझे पहले मम्मी आंखें खोलिए। खुले आगे खुले नहीं खुले। कहाँ जा रही है? सोच रहे हैं कहीं चले जाए और उठ के यहाँ से बहुत देर से बैठे हैं। मैंने लैशेस लगाई है ऐसी कि बहुत प्रोमिनेंट ना हो, मम्मी की आईज से जाए। और अब जब हम आईब्रोज बना रहे हैं तो हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम एजिंग क्लाइंट को डील करें तो पहले आईब्रोज को बहुत काला ना कर दें, पहले हल्की सी फिनिशिंग करें। सुबह से बैठे रात तक बैठे आईब्रोज जो उनकी नॉर्मल शेप में है उसको, ये एक गुरु मंत्र है आप समझ लीजिए। फिर लड़के चले जाएंगे। तो ट्रेन में पहले पानी से या मेकअप फिक्सर से लेके ब्रश में सिर्फ आईब्रोज को क्लीन करें, उसे काला बिल्कुल भी ना करें। मैंने बहुतों को देखा है वो काला कर देते हैं, तो जो पाउडर रहता है वो रहता ही है और साथ में काला मिलके अजीब सा ग्रेइश हो जाता है। तो सबसे पहले आप सेटिंग स्प्रे या पानी या जिसमें भी आपका हाथ सेट है उससे सेट करके आईब्रोज को एनहांस करें, फिर आईब्रो जेल से आईब्रो को फिनिशिंग दें। और मैंने मेकअप ऑलमोस्ट डन है, मैंने आईब्रोज कंप्लीट कर ली है। अब मैं शॉपरियल के कंसीलर से एकदम लाइट सा लेके सिर्फ आईब्रोज को एनहांस कर रही हूँ, क्योंकि मम्मी लोगों को, मदर लोगों को हाइलाइटर हम बहुत नहीं यूज़ कर सकते। सो हम बेस या कंसीलर से ही उनकी आईब्रोज को डेफिनेशन देंगे कि कितना डिफाइन हो रही है। आप देख सकते हैं आईब्रो अच्छे से बन जाए, लाइनर ठीक से लग जाए। और फीचर्स एनहांस हो गए हैं। आप देख रहे होंगे दूर से बहुत कुछ दिख नहीं रहा है या कुछ बहुत प्रोमिनेंट नहीं दिख रहा है। एकदम लाइट सा ब्लेंड कर दिया मैंने। तो मेरे यहाँ एक लेडी मेकअप कराने आई और की बुकिंग हो चुकी थी, एडवांस पैसा मिल गया था। तो जब सारा मेकअप लेके सामान पहुँचे तो देखा लड़की एकदम बुढ़ी। और ये 1 घंटा तो लग गया कटिंग से, यार पूछे नहीं। हम आपके साथ हमेशा जाते थे, याद है आपको? हमेशा आपके साथ किसी को कमेंट, और कहाँ पे? इनके साथ हमेशा रहते अंबर गेस्ट हाउस है, हाँ। लोकल में काफ़ी बड़ा गेस्ट हाउस है, वहीं बुक था। अब लड़का बाहर का था, अपना ही बाहर की थी, लेकिन जब मेकअप करने पार्लर वाली है तो लड़की काफ़ी ओल्ड थी। तो हम सोचे इतनी ओल्ड में मैरिज हो रही, बहरहाल हमको अपने पैसे मम्मी से ऊपर देखती रही, बताती रही है। काम वाम कर लिया और इतना गॉज गिरा था, मतलब गॉज समझती है ना, कॉटन। कॉटन कि उनके पूरे चेहरे में कलर ही कलर था, एकदम ब्लैक कर दिया था। पता नहीं किसने हेयर डाई, जैसे बेगारी नहीं करते कूड़ा कबाड़ा समझ के, बेगारी हेयर डाई किया था किसी ने। अब मैं क्लीन करती जा रही हूँ, बट थोड़ा सा बहुत देर से सोची थी क्या लिपस्टिक दूँ, तो सब कुछ एकदम लाइट था, तो मुझे लगा लिपस्टिक को हमें डार्क करना चाहिए, क्योंकि उससे फोटोग्राफ्स भी अच्छी आती है। और हम लाइट लगाते तो मेकअप दब जाता, और ट्रेडिशनल ड्रेस है सो हम लाइट कर सकते थे, बट मैं ज्वेलरी हैवी करूँगी तो मुझे लग रहा है कि मैंने डार्क मरून या रेड शेड को लिया है। ये भी अगेन फॉरएवर 52 की लिपस्टिक है जो बहुत ही अच्छी है। इसको लेके पहले हमने अपने लिप्स का करेक्शन किया है। पहले मैंने आइज बंद करिए, नॉर्मल रखिए, बस एकदम नॉर्मल रखिए, कुछ मत करिए। हमेशा आपको हिला रही है।
सीधा हल्का सा आगे, हल्का सा हल्का। और क्योंकि मम्मी का लिप्स पतला था, अब आप देखिए मेकअप कितना अच्छा लग रहा है, फोटोज़ में भी अच्छा आएगा। मेकअप लिप्स पतला था तो हमने उनको थोड़ा सा कॉन्टूर करके फिलिंग किया है, तो लिप्स में दोबारा से शेप दिया है। तो ऐसे कैसे हम लिप्स को शेप देते हैं, आईज को देते हैं, इसके लिए आप हमारी अकेडमी में कॉल कर सकते हैं। हमारे काफ़ी एडवांस मेकअप कोर्सेज हैं जिनमें हम फीचर्स एनहांस करना, मेकअप को करेक्शन करना, करेक्टिव मेकअप, ये सब सिखाते हैं। तो दिए गए नंबरों पे आप कॉल करिए ताकि हम आपको अपनी अकेडमी की भी डिटेल देख सकें। इधर देखें, हंस दो सा। कंप्लीट करते करते मैंने जल्दी से सिंदूर लगाया। अब आप देख सकते हैं मेकअप कितना उभर के आ रहा है। जल्दी जल्दी मुझे कमेंट भी करिएगा कि मेकअप आपको कैसा लगा, पूरा लुक मम्मी का कैसा लग रहा है, और आप अपनी मदर्स के लिए हमारा मेकअप बुक कराएंगे कि नहीं। हाथ थोड़ा खाली लग रहा है। सामने मम्मी ने देखे, अब हाथ नीचे कर। शीशे की तरफ देखिए। हाँ देखिए, सही लग रहा प्रतीक्षा। मेकअप कैसा लगा? अच्छा था ना? हेयर मेरा तो और भी सुपर फास्ट। ज्वेलरी ज्वेलरी तो बेटा ही फंसी। अरे रुक जा पुप्पी, मैं करूँ। जय पैसे की भी हो, तुम ना चिंता करो पैसे की। चीनी लग रही ना, अंदर ना क्यों। नहीं सही लग रहा, तुम सीधा रखो, फिर आपके बाल ना देखो। बालों के साथ हमारे हंसी है मम्मी जरा सा। 24 घंटे